अभी तक मोदी जी ने नाले से गैस बनाना सिखाया, A2+B2 और पता नहीं क्या क्या, लवड़े ने भुज्यम वो वाला श्लोक सुनाया। आप सोचते हैं कि मैं अपने पास नहीं, ये मोदी जी का डायलॉग है, सुन लीजिए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। दोस्तों इसके अलावा कुकर को उल्टा करके नाली पर रखकर नाली के गैस से वो सारी टेक्नोलॉजी मोदी जी ने दी। उसके बाद भाजपा ने ही आपको बताया, मोदी सरकार के नेताओं ने आपको बताया कि परमाणु बम अगर फटेगा तो गोबर लेप लेंगे अगर जिस्म पे तो रेडिएशन फेल हो जाएगा, रेडिएशन असर नहीं करेगा। फिर इस कोरोना काल में आपको याद होगा गोबर लेपा जा रहा था और गोबर को इसका इलाज बताया जा रहा था। हद ये हो गई थी कि गौमूत्र पिया जा रहा था सार्वजनिक तरह से, जिसमें आप खुद इस बात के गवाह हैं, साक्ष्य हैं कि किस प्रकार से पेशाब को, किसी जानवर के पेशाब को इन्होंने कोरोना का इलाज बता दिया था। अब दोस्तों इन तमाम पैखाने के बाद, पेशाब के बाद अब गधे के दूध पे बात आ गई है। जी हाँ, गधे के दूध के फायदे बताएं। माफ कीजिएगा, निकल रही है मेरी हंसी, अभी आपकी भी निकलेगी। दोस्तों गधे के दूध का फायदा बताने वाला ऑफ कोर्स कोई और नहीं, भाजपा की एक नेता हैं जिन्होंने कहा है कि गधे के दूध से जो महिला की त्वचा है, महिला की खूबसूरती है, वो बरकरार रहती है गधे के दूध से। और अब आपके सामने वो बयान, लेकिन उस बयान को मैं पूरा दिखाऊंगा जिसमें वो बीजेपी के नेता शुरू में ये भी कहती हुई देखी गई हैं कि ये जो हमारे समाज, हिंदू समाज के लोग मरते हैं, उनके अंतिम संस्कार में उनको गोबर के उपले से जला दिया जाए तो और बेहतर होगा। और गोबर का अगर वो बिजनेस किया जाए तो महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो पैखाने से लाखों रुपए कमाना, नाली से गैस बनाना और न जाने क्या क्या चीजें, आप ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही सीख सकते हैं। आइए दोस्तों गधे के दूध के फायदे सुनते हैं। से हमारे सारे पेड़ गायब हो रहे और इतनी महंगी हो गई है लकड़ी कि आदमी मरते वक्त भी अपने पूरे परिवार को कंगाल करता है। बात सही है कि नहीं सही? 20,000 लगता है लकड़ी के लिए, 15,000 लगता है लकड़ी के लिए। इससे अच्छा कि हम गोबर के लंबे कंडे बनाए, उसमें सामग्री खुशबूदार पत लगा दें और एक ऑर्डर बना दे कि जो भी मरता है अब उसको केवल गोबर के कंडों से हम लोग जला दें। इसमें 1,500 2,000 में का सारे रस्म रिवाज आएंगे गाय के, और आप लोग अगर कंडे बेचो तो आपके लाखों रुपए महीने के बिक जाएंगे, लाखों लाखों रुपए। फिर उसके बाद हमने एक समूह है लद्दाख में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि गधे बहुत कम हो रहे हैं। आखिर कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए? कम हो गए हैं, चले गए, धोबी का काम भी खत्म हो गया गधों से, कहाँ जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गधों से लेकर के उनसे दूध निकालना शुरू किया और गधे के दूध से उन्होंने साबुन बनाया। और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। रुको 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 रुको, आप जो सोच रहे थे वो मैं बहुत पहले सोच चुका था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सोचा है उनको बता दूं, यहाँ गधे की दूध की बात कर रही हैं। अबे गधा कब से दूध दे रहा? अरे यार, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हाँ गड़बड़ है दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं वो गधे का दूध नहीं, तुम कुछ और मुंह पर ले। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओ कंट्रोल उदय, कंट्रोल। दोस्तों गधे का दूध तो नहीं होता है, वो कुछ और ही होता है। चलिए दोस्तों, गधे के दूध के इस बात को यहीं खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे इनकी बात से ज़्यादा गधे के दूध से खूबसूरती बढ़ती है। बिल्कुल साध्वी प्राची को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि हाँ, खूबसूरती तो भाई साहब बढ़ती ही है। उधर दोस्तों लग रहा है कि न्यूज़ 24 गोदी मीडिया के चैनल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो जो महीने की रकम जाती है वो नहीं मिली है, जिसके बाद बेचारों ने सच लिखने की कोशिश करी है। बेरोजगारी पिछले 3 महीने में और बढ़ चुकी है।
7.45 से बढ़कर 7.80 यानी 7.8% पहुंच चुकी है पिछले 3 महीने में, और ये सबसे ज्यादा तेजी से उछाल आया है बेरोजगारी में। और आप जानते हैं ये तमाम बेरोजगार इस वक्त मस्जिदों पर पत्थर चला रहे हैं। 2014 में जब देश आजाद हुआ, जी हां चौंकिएगा मत, भाजपा की अंधभक्त और भक्ति में लीन रहने वाली कंगना रंधावत ने यह बयान दिया था कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ। तो उसी बात को कोट कर रहा हूं कि 14 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हिंदुत्व के त्योहारों को मनाने के लिए खुल्लम खुल्ला ऐसी छूट दे दी गई जिसमें सिर्फ हिंसा नजर आने लगी। युवाओं के अंदर गुस्सा, बौखलाहट और हैवानियत नजर आने लगा। दोस्तों आइए उन तमाम बेरोजगारों की एक झलक देखते हैं और आप समझिएगा कि ये भगवान श्री राम का नाम लेकर ये सब हो रहा है। अबे ककर बात ठीक है आपने देखा कुदाल और न जाने किस किस तरह के हथियार, यहां तक कि बाल्टी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह नया भारत है, मॉडिफाइड भारत है और हिंदू राष्ट्र बन चुका है। जब दिल्ली के दंगे हुए थे उन हालातों को, उस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद था, उस वक्त जब दिल्ली में दंगे हुए थे मौजूद था और इत्तेफाक से उसी वक्त मैंने अपना YouTube चैनल नया नया शुरू किया था। उस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और जो शाहीन बाग की कवरेज हो रही थी वहां जाकर तमाम पत्रकारों को करीब से देख रहा था कि किस तरह से काम ये लोग करते हैं और कई सारी चीज़ों को मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। और जो मेरा जो पुराना चैनल था, जिस चैनल पर मैं काम करता था, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उनकी टीम के साथ भी मैं दिल्ली के कई इलाकों में जाया करता था। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में दंगा हुआ तो उस वक्त मैं मुस्ताबाद और उन इलाकों के ही आसपास था। मैं अपनी बाइक पर मौजूद था और कई चीज़ों को बड़े करीब से देख रहा था। उस इलाके में हमारे जानने वाले के घर में रहकर, अंदर छुपकर मैंने तमाम इन मंजरों को बड़े करीब से देखा था। जिसके बाद एक बात वापस मैं अपने जब घर पहुंचा तो अपने घर पर यह बात मैंने कही कि दंगे फिर होंगे। देश के हालात पर नज़र रखने के बाद लगातार पिछले 2 साल से अपने चैनल पर मैं आपको यह बात बोलता रहता हूं कि यह सब प्रायोजित है और किया जा रहा है और मुसलमान ही मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे और मुसलमान को ही गिरफ्तार किया जाएगा। यह मैं पहले बोलता था ना, कोई नई बात तो नहीं बोल रहा हूं। अब ये हो रहा है और ये और बुरे तरीके से होगा क्योंकि प्रशासन से लेकर बड़े बड़े पोस्टों पर, और समझ लीजिए जिन न्यायाधीश की आप बात करते हैं और न्यायपालिकाओं की बात करते हैं, संस्थानों की बात करते हैं, गोदी मीडिया के चैनल पर जहां आप देखेंगे वहां संघी मौजूद है। मेरी बात से एग्री हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हर जगह संघी मौजूद हैं। यही खेल चल रहा है, इसीलिए एक तरफा कार्रवाई होती है। अब आप देखिए दोस्तों, याद होगा मुरादाबाद में घर के अंदर तरावी की नमाज हो रही थी जिसमें 25 से 30 लोग थे जिन पर 5-5 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया और घर के अंदर तरावी पढ़ने को मना किया गया। विवाद खड़ा हो गया था, हिंदू गुंडा संगठनों ने बवाल मचाया था, पूरा बवाल काटा था। अब देखिए मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीना ने बीबीसी से बातचीत में काफी घटिया तरह की बात कही है। ये वो रिपोर्ट आपके सामने। और दूसरी तरफ विवादित जो बात है, अगर सच में ईमानदार प्रशासन होता तो अब तक ऐसे एसएसपी पर कार्रवाई हो जाती। देखिए क्या कहा है उन्होंने, कहा दोनों पक्षों पर पाबंदी की कार्रवाई हुई है। वहां पर एक मकान को लेकर विवाद था। सवाल किया गया बीबीसी की तरफ से, क्या घर में तरावी की नमाज नहीं हो सकती है? इस सवाल पर जवाब में एसएसपी ने कहा वो मस्जिद थोड़ा ही ना है, वो तो घर है। घर में बाकी लोगों के लिए थोड़ी ना इजाजत होती है, घर में पूरे मोहल्ले को लेकर नमाज पढ़ाएंगे क्या?
अब दोस्तों अगला सवाल यह किया जाता है बीबीसी की तरफ से कि अगर हिंदू परिवार के घर में कोई जगराता करवाता है तो क्या इस तरह की कार्रवाई आप वहां भी करेंगे? इस सवाल के जवाब में एसएसपी मीना ने कहा, जगराता करना अलग होता है, पूजा पाठ करना अलग होता है। हिंदू मुस्लिम परंपरा को एक बना देंगे क्या आप? यह बीबीसी को बोला है, किसी ऐरे गैरों को नहीं। और अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसएसपी मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश पुलिस का यह हाल देखिए, मुसलमानों के खिलाफ इनके दिलों में प्रशासन में कितनी नफरत है, इस बात से समझ सकते हैं। कानून का रखवाला गैर कानूनी बात कर रहा है, यानी पूरी तरह से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, जिसके पास घर के अंदर इबादत करने का भी अधिकार नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा और फिर से कह रहा हूं, देश का हाल अभी और बुरा होगा, बल्कि अपने जुमलों को यहां ठीक करता हूं। मुसलमानों का हाल, ईसाइयों का हाल, दलितों का हाल अभी और बुरा होगा। जिस प्रकार से मोदी सरकार ये प्रयोग के तहत खामोशी से देख रही है, जिसका फायदा उनको 24 और 25 में मिलने वाला है, और जिस तरह से मुसलमानों पर हुए हमले पर मोदी जी ने चुप्पी हमेशा से साध के रखी है, इस बात की यह दलील है कि मोदी सरकार यही चाह रही है। तभी तो वो हिंसा के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रही। क्या सिर्फ भारत के हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री हैं मोदी? नहीं, भारत के मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगले इंसान का दिल साफ होता तो आज इस देश में यह सब कुछ ना होता। दोस्तों, टी राजा, जिस पर पहले से ही सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि यह रैली नहीं कर सकता, यह शख्स रैलियों में शामिल नहीं हो सकता, यह शख्स भाषण नहीं दे सकता, यह शख्स भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता, यह शख्स भीड़ में नहीं जा सकता, यह शख्स स्पीच नहीं दे सकता। हेट स्पीच को तो दूर की बात, रैलियों में यह शामिल नहीं हो सकता। इन तमाम पाबंदियों के बाद जिस कंडीशन पे ये बेल आउट है, जिस शर्तों पर ये बेल पर बाहर है, उन तमाम शर्तों को ये अपने पैरों तले रौंदता हुआ पूरे देश भर में और सिर्फ महाराष्ट्र में 50 इसने मुसलमानों के खिलाफ और उनके जेनोसाइड के लिए, कत्लेआम के लिए स्पीच दी, और जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, और इसको इतना खुले सांड की तरह मोदी जी ने छोड़ दिया, इतना खुले सांड की तरह कि इसने देखा धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले ये मुसलमानों को अपशब्द कहने लगा, फिर हुजूर पाक को इसने उल्टा सीधा बोला, फिर ये बाहर आया, बाहर आने के बाद इसको और समर्थन मिला, और समर्थन जब मिला तो इसने और उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, मुसलमानों के बाइकआउट की बात करनी शुरू कर दी। यहां पर भी इसको सपोर्ट मिला और मोदी सरकार और प्रशासन खामोश रहा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ये खुलकर इसने अपना चेहरा दिखा दिया। अब आप देखिए कि ये धर्म कितना खूबसूरत है। अब आप इसमें देखने वाले हैं कि ये सनातन धर्म की कितनी खूबसूरती है, और लाखों लोग जो नीचे सुन रहे हैं उनका हिंदुत्व कितना बेहतरीन है कि टी राजा मुसलमानों को मां बहन की गालियां माइक से गला फाड़ के जख्मी सुअर की तरह चीख चीख कर दे रहा है, और नीचे लोग गालियां सुन के ताली बजा रहे हैं कि हाँ, हमारे भगवान श्री राम इस बयान से खुश होंगे ये। और इतना ही नहीं, टी राजा ने मां बहन की गालियां देने के बाद अपने बच्चे को भी सामने लाया, यानी वहां पर वो अपना भविष्य देख रहा है और अपने बच्चे के भविष्य को किस तरह से, यानी धर्म का चोला पहन के प्रमोट कर रहा है। देखिए, अरे माधव चोदा, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लोड़ा अगर हाथ उठाकर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। देखा दोस्तों, ये कोर्ट से बेल आउट है, ये मुजरिम है, और ये खुल्लम खुल्ला आतंकवाद फैला रहा है। प्रशासन बहरा है और ये अभी तक आजाद है। बहरहाल, टी राजा को इतनी हिम्मत कौन दे रहा है, अब आपको समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्तों, पूरे देश भर में, खासकर बिहार में, जिस प्रकार से नालंदा से लेकर बिहार शरीफ में मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई, मुसलमानों पर हमला किया गया,
मुसलमानों को उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम तस्वीर होने के बावजूद कि मस्जिद पर आग लगा रहे हैं। आग लगाने वाले भगवाधारी हैं, आग लगाने वाले झंडा लेकर चल रहे हैं, आग लगाने वाले जय श्री राम का नारा लगाकर मस्जिदों में आग लगा रहे हैं। इन तमाम सबूतों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी की जा रही है। और यह सब कुछ क्यों किया जा रहा है, सबूत खुद सामने आ गया। जी हां, अमित शाह माननीय गृह मंत्री के इसी दौरान जो कल उन्होंने कई जगह भाषण दिए, उस भाषण में उन्होंने इस दंगे का किस तरह से अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। आपके दिमाग के अंदर यह बात अब आ जाएगी कि किस तरह से दंगे का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है, चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में, जोर से बोलिए, देंगे क्या? अब सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि टी राजा जैसे और दंगा मचवाने वाले लोगों को किसका समर्थन हासिल है। आखिर इन दंगों से किसको फायदा मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, ये हिंदू समाज के लोग जो बेचारे संघियों के बहकावे में आकर आज दंगा और फसाद और मस्जिदों के आगे जो मुजरा कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि अगर गलती से कहीं ना कहीं ये फंसे तो पूरा भविष्य इनका खराब हो जाएगा। और वो जिनके इशारे पर ये कर रहे हैं पलटकर इनको पूछेंगे तक नहीं, क्योंकि उनका तो काम निकल गया। उनके बच्चे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में पढ़ते हैं, बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और आपके बच्चे मस्जिदों के आगे जाकर कमर हिला रहे हैं। पतली कमरिया मोरी हाया, करो यही करो, इससे मस्जिद और इस्लाम का नुकसान नहीं होगा। इस्लाम मिटाने वाले तुम जैसे सुअरों की औलाद न जाने कितनी आई और कितनी चली गई, इस्लाम का कुछ नहीं मिटा। नुकसान होता है आम जनता को, आवाम को। ना पॉलिटिशियंस को नुकसान होता है, ना अमीरों को नुकसान होता है। आप गरीब हिंदू, आपको नुकसान होगा। मैं गरीब मुसलमान, मिडिल क्लास मुसलमान, मुझे नुकसान होगा। जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान होगा। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं उनको नुकसान नहीं होगा। जो सब्जियों का ठेला लगाता है हिंदू, उसको नुकसान होगा। जो फल बेचता है मुसलमान, उसको नुकसान होगा। जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उनको नुकसान होगा। असल में हमारे हिंदुस्तान को नुकसान होगा। हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही तो थी दोस्तों। हमारे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमारा हिंदुस्तान एक फ्लावर पॉट है, जिसमें हर तरह के, हर रंग के, हर तरह की खुशबू के फूल हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन इसको अब एक रंग का बनाने की कोशिश की जा रही है और उनको लग रहा है ये आसान है। ऐसा आसान नहीं है। इससे असल में हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है। जिनके बाप दादाओं ने देश की आजादी में कभी भी हिस्सा नहीं लिया, आज वो इस देश को जाने अनजाने समझिए तोड़ रहे हैं एक रंग का बनाकर। जैसा मैंने आपसे कहा, इस बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज के दिमाग और दिल में इतनी नफरत बो दी है कि अगर जिस लौंडे के, जिस बच्चे के मूछें भी नहीं आती, जिस्म पे कई और बाल भी नहीं आते सर के अलावा, वो नए नए अंडे से निकले हुए भी सोशल मीडिया पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल नाम के इस आतंकवादी को देखिए, भगवा आतंकवादी को देखिए, इसने लिखा क्या है। इसने स्टोरी डाला है और लिखा है, हबीबी ये बिहार शरीफ बा,
यहां छटपटाओगे तो चोट दिए जाओगे। बहरहाल आईडी आपके सामने है, प्रोफाइल इसके सामने है। बिहार पुलिस इसका कुछ उखाड़ नहीं सकती क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज से है, और अगर इसको कुछ किया तो ऊपर से फोन आ जाएगा ना कि अरे यार ये तो हमारे फायदे के लिए कर रहा है, तुम इसको गिरफ्तार कर। ना 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 दोस्तों, सासाराम बिहार का एक वीडियो आज तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सामने आया है। अब आपको बता दूं कि बिहार के सासाराम में सैकड़ों मुसलमानों को लूटा गया है। पूरी प्लानिंग ये की गई थी और प्लानिंग का सबूत भी आपको देने वाला हूं। इस रिपोर्ट को धड़ाधड़ शेयर कीजिएगा क्योंकि मोदी सरकार तुरंत हमारी रिपोर्ट को डिलीट करवाती है या मुझे नोटिस जारी करवाती है। जब तक आपके सामने हूं, बता रहा हूं, खबर सुना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समझिए कितना खतरा मोल लेकर आपके सामने सच बोल रहा हूं। आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। जो पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे कि मैं कितना बड़ा खतरा ले रहा हूं मोल। इसलिए कह रहा हूं रिपोर्ट को देखा कीजिए, दूसरों को दिखाया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सासाराम में मुसलमानों के घरों में आग लगाने से पहले लूटा गया। ठीक दिल्ली के दंगे में यही हुआ था। पहले बहुसंख्यक समाज के संघी, सड़े हुए समाज के अंग ने मुसलमानों के घरों को लूटा और फिर उसमें आग लगाई। दिल्ली दंगों की तमाम तस्वीरें यूट्यूब पर मौजूद है, जाके देखिए। यही है वहां मुसलमानों का स्टेटमेंट। ठीक उसी के तर्ज पर यह बिहार में हुआ। सुनिए, समझिए, अगर इंसानियत बाकी है, आप किसी भी धर्म से हो, फैसला कीजिए सही कौन है, गलत कौन है। कुछ भी नहीं बता, मजदूर आदमी सब जला दिया, सब अपना सब लूट के ले गया। सब 50-50 का पुलिस यहाँ खड़ा हुआ रहा सब सर। उसके बाद में कोई सभी मतलब घर का हिफाजत नहीं किया सर। 50 पुलिस खड़ा होकर मतलब कि सारा हमारा घर लुटवा दिया सब। सारा पुलिस मतलब कोई सब मतलब कि लूटने वाले तरफ से मतलब कि कह रहा था सब लूट के ले गया सब हमारा सर। सब टोटल सब सारा चीज लूट के ले गया सब। सारा तहस-नहस कर दिया सर। मोहम्मद शहजाद कुरैशी पड़ेगा सर। सारा सामान अपना लूट के ले गया सर। ठीक, अपना मजदूर यहाँ तक कि कुरान जला दिया सब। आइए इधर चलते में कुरान 30 पैरा था सब कुरान जला दिया सब। देखिए सब कुरान जला दिया सबको। पुलिस आ नहीं रही थी, और पुलिस आ भी रही थी तो उन इलाकों में जा नहीं रही थी, और जब आ भी गई थी पुलिस तो सब कुछ होने के बाद आई थी। सासाराम में, बिहार के इस इलाके के सासाराम में लोगों ने, मुसलमान परिवार वालों, गरीबों ने यही बताया कि पुलिस सामने से देख रही थी और हमारे घरों को लूटा जा रहा था। पुलिस सामने खड़े होकर चुपचाप तमाशा देख रही थी। हमारे घरों को लूटा जा रहा था और हमारे घरों में आग लगाई जा रही थी। हाँ, हम लोग हिंगे रहते रहे। आज सब प्रशासन खड़ी हुई है, प्रशासन के सामने आग लगाया जा रहा। अब हम लोग को प्रशासन करी कि 5 मिनट हट जाइए आप लोग। अब जैसे प्रशासन ये भी कह रहा है कि यहाँ पलायन नहीं हो रहा है, लोग कहीं भाग नहीं रहे, लेकिन आप लोगों के हाथ में सामान है। हाँ, तो सामने ही काम हो रहा। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा आग लग रहा है सर, कहीं कि आप लोग जान बचाइए। जान रहेगा तो कितना घर आएगा। तब हम लोग मजबूरी में हम निकल गए। जब मारे इधर गाली देने लगे लोग, जो दारू बेचता है दुखना लोग गाली देने लगा, तब हम लोग निकल गए। दोस्तों, आपने देखा ये बिहार के गरीब लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडितों के नाम पर अब तक लाखों हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारा गया है, और ये रुकेगा नहीं, उल्टा गिरफ्तार मुसलमान होंगे और हो रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो का एक फायदा हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। काजल हिंदुस्तानी पर स्पेशल रिपोर्ट में कल नेशनल प्राइम टाइम में शुरुआत में ही मैंने काजल हिंदुस्तानी के बयान को दिखाया था। यह बयान आपको अच्छे से याद होगा। अब इसी बयान पर काजल हिंदुस्तानी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि वो सरासर सीधी सीधी हेट स्पीच थी। एक कम्युनिटी को सीधा नाम लेकर टारगेट किया जा रहा था और इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा था और मुसलमान लड़कियों को लव जिहाद के लिए उकसाया जा रहा था। बहरहाल इन पर एफआईआर हो गई है और इनके अलावा दर्जनों पर एफआईआर हुई है जो हेट स्पीच में शामिल थे। अब दोस्तों, बिहार शरीफ का एक मैं आपको मामला सुनाता हूं जो एबीपी पर आया है, लेकिन उसको उस तरह से नहीं दिखाया गया जिस तरह से दिखाया जा रहा है बहुसंख्यक समाज का दर्द। बहुसंख्यक समाज की एक माचिस की तीली में आग लग गई तो ओहो, मुसलमानों ने क्या कर दिया। उधर मुसलमानों का पूरा परिवार उजड़ गया, लूट लिया गया, तो उसको 30 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। यह भी क्रोनोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही है, इसी वजह से आप
पीटे जा रहे हो हर जगह। सुनो मेरी बात, बिहार के बिहार शरीफ में शाहिद अनवर ने बताया कि उनके भाई प्रोफेसर अंसारी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ घर से निकले, सामने से हिंदूवादी भीड़ ने सीधा ओपन फायर किया, उनके भाई के दहन में गोली लगी और पूरी तरह से यह जबड़ा फट गया, अस्पताल में भर्ती हैं। फायरिंग पहाड़पुरा इलाके में ही हुई? नहीं, ये फायरिंग खासगंज मोहल्ले गोवलटोली के पास हुई है। ये नमाज पढ़ने के लिए निकल रहे थे, इसी दौरान किसी ने मारा सामने से। अब तो हम देखा नहीं, हम लोग तो खुद मस्जिद पे थे, तो सामने से मारा, तो पीएमसीएच रेफर किया गया इनको। अब वहां से जाएंगे तो कुछ बयान देंगे कौन मारा है नहीं मारा है, सबके ऊपर FIR होगा। अब तो हमको भी जाना है अभी पटना। कई राउंड फायरिंग हुई है, उनको बुलेट्स लगी है यहाँ से पूरा ब्रेक है यहाँ अंदर। आपका क्या नाम? मोहम्मद शाहिद अनवर। अल्लाह अकबर। इसके बाद बिहार के सासाराम की एक और वीडियो बताई जा रही है जहां 144 धारा लागू है। जब बहुसंख्यक समाज की भीड़ मुसलमानों पर अटैक कर रही थी, उन पर गोलीबारी कर रही थी, उन पर बम फेंक रही थी, ये तमाम तस्वीरें जो कल आपने देखी और सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो झड़प चल रही थी, और जब मुसलमानों ने वहां पुलिस प्रशासन से मदद मांगी तो कहा यह जा रहा है कि पुलिस प्रशासन उल्टा मदद करने के बजाय वहां से निकल गया, उनको छोड़कर ऐसी हालत में वहां से चला गया। सर आप लोग क्या कर, सर ये क्या हो रहा है सर आप लोग जा रहे हो वापस, देख रहे हैं आप लोग सर। अरे सर हम लोग घर यहाँ पे खड़े, सर कैसे करवाइएगा सर? नहीं सर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है सर हम लोग, सर देखिए ये सर आप लोग फोर्स बुलाइए, सर फोर्स बुलाइए, सर फोर्स बुलाइए, आप लोग बम चला रहा है, गोली चला रहा है, सर आप लोग बुलाइए सर नहीं तो माँ का हालत बहुत खराब हो जाएगा, सर आप लोग बुलाइए सर आप लोग। सर देखिए वो लोग आ रहा है, देख लिए वो लोग अंदर आ रहा है, ये देखिए ये लोग भागे जा रहे हैं, ये देखिए ये हमारे बिहार की पुलिस और ये भागी जा रही है, ये भाग रही है, ये यहाँ से भाग रही है पुलिस, और लोग यहाँ पर गोली और बम चला रहे हैं, कुछ उपद्रवी लोग। ये कितना खतरनाक प्लान था आप सोच और समझ नहीं सकते। ये दिल्ली दंगे और गुजरात दंगों के अपर लेवल का शुरू हो चुका है, आप समझ नहीं सकते इसको। अभी भी दिमाग की नसें नहीं खुल रही हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप भी ऐसे ही एक दिन मार दिए जाएंगे, ऐसे ही आप भी निशाने पर आएंगे। नालंदा से एक वीडियो सामने आ रहा है जो कि गोदी मीडिया ने कवर करने की कोशिश की है, हालांकि उसको उस तरह से कवर नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो अलग से, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने बताया है कि किस प्रकार से जबरदस्ती एक भीड़ ने उनके पूरे मोहल्ले और घरों पर हमला कर दिया बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के। और जब उनका सामना करने के लिए मुसलमानों की भीड़ उनकी तरफ बढ़ रही थी तो उनको भी वापस बुलाकर घरों के अंदर बंद किया गया कि हमें कोई टकराव नहीं चाहिए। कोई भी मुसलमान लड़का और बच्चा सड़क पर नहीं था। सुनिए। 3 घंटा तक हुड़दंग होता रहा और हम लोगों के मुस्लिम इलाके के में मार्केटिंग कर दिया गया। जो मेरा इलाका सिटी पैलेस है वहाँ पर 99% मुस्लिम आबादी, सारे बच्चों को हम लोग अंदर किए हुए थे, एक भी बच्चा रोड पर नहीं था, एक भी कैजुअल्टी दूसरों का नहीं हुआ। शुरू कहाँ से हुए, कैसे ये तो कुछ पता ही नहीं कि कहाँ पर से शुरू हुआ। हम लोगों को 5:30 में जब खबर आए मोहल्ला में, घर में, तब दौड़े हुए जब आए तो देखा कि लोग ऊपर से हिल रहा है और पीछे 5,000 मुसलमान का मॉब था, उन लोग भी आना चाहते, उन लोगों को हम लोगों ने रोका, हम अपना बर्बाद कर दिया। ऐसे जुलूस जब निकलते हैं तो एक शांति समिति होती है, शांति समिति के एक लोगों को मार के मैंने काटा नहीं, बस इतना ही हुआ। हम भी शांति समिति के, केंद्रीय शांति समिति के हैं, अकलती कमीशन के हम नालंदा के नुमाइंदा हैं, लेकिन सबको मारा। हम इत्तेफाक से नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे घर पर, असर का 4-5 बज रहा था, और उसके बाद फिर हम बैठे हुए थे नॉर्मल केस में, चूँकि रोड पर किसी को जाना ही नहीं था। और एक बैग हुड़दंग जो बजरंग दल या क्या कहिए, पीला पीला कपड़ा पहने हुआ था, पीला पीला गमछा बांधे हुआ था, वो चारों तरफ नंगा नाच कर रहा था, पुलिस भी थी। और किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लैग मार्च किया, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किया, ये अल्लाह जाने। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उठा रहा था, कोई फोन, सिवाय एक DSP के 2 मरतबा उठाए, लेकिन 3 घंटा तक कोई काम नहीं मेरा रिस्पॉन्स मिला। तो इसमें आम लोग कितनी रही थी? जो नुकसान आप जो बाजार जो शहर का हुआ है वो काफ़ी दिख रहा है। सर अभी तो हम पूरा शहर नहीं देखे। मेरा अजीजा मदरसा, यहाँ के भी हम सदस्य हैं, हम इसके उपाध्यक्ष हैं, ये सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, ये प्रिंसिपल साथ हैं,
यहाँ भी पूरा का पूरा कागजात से लेके सीसी कैमरा जला दिया। मेरे यहाँ टीवी, सीसी कैमरा, एक एक फर्नीचर, एक एक कागजात जला दिया। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्लानिंग, आपको लगता है प्लानिंग थी? हाँ, कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग में कोई सूचना प्रशासन को नहीं रही होगी? अब हो सकता है कि प्रशासन के बारे में तो हम लोग तो है नहीं, हम तो आम नागरिक। जदयू से आप हैं तो सरकार सरकार का बहुत सा इंटरनल पॉलिसी आम आदमी को तो नहीं मिल पाता। हम लोग वर्कर है, सिर्फ एमएलए तक को तो ख्वाबों में नहीं रहता। सुना दोस्तों, आइए दिल्ली दंगों को आप शायद भूल चुके हैं, लेकिन कितनी हवा बनाई गई थी कि मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों ने किया है। ये देखिए, सारी ताकतें इस्तेमाल करने के बाद अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो सब चीजें खोल रही हैं। दिल्ली दंगों के दौरान अल्लाह वाली मस्जिद में आग लगाने के आरोप में अंकित, सौरभ शर्मा, रोहित, राहुल कुमार और सचिन के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। जी हां, इनके अलावा और भी कई लोगों के नाम सामने आए हैं। कोर्ट में चार्जशीट के अंदर इन पर आरोप तय कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस को कई बार कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ी और जब जांच में चीजें खुली धीरे धीरे, तो ये 5 बहुसंख्यक समाज के शांति दूतों के ऊपर आरोप तय हो गया है, जिसमें यह साबित हुआ है कि इन्होंने मस्जिद में, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद अल्लाह वाली था, उसमें आग लगाई थी, जिसमें कुरान पाक समेत सैकड़ों किताबें और पूरी मस्जिद जलकर राख हो गई थी। विपक्ष की पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां जहां भाजपा सरकार नहीं है, भाजपा बौखलाई हुई है। वेस्ट बंगाल की एक तस्वीर को, एक वीडियो को एएनआई ने शेयर करके भड़काने का काम किया और खबर चलाई कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली गई उस पर पथराव हुआ। यह वीडियो शेयर किया गया। आइए इस वीडियो के अंश में आप खुद देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये रैली निकाली गई। इस रैली के बहुसंख्यक समाज के ही एक भीड़ में मौजूद शख्स ने उठाकर अपनी ही रैली की तरफ, जो पीछे गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें भगवा झंडे लगे हुए हैं और पीछे हिंदू ही भीड़ है, उन्हीं पर यह पत्थर चला के मार देता है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये शख्स है वो। मैं आपको बार बार विजुअल दिखा रहा हूं, ये एएनआई ने ही वीडियो पोस्ट किया है। अब हमारे इस कवरेज के बाद, इस छानबीन के बाद अगर एएनआई उस वीडियो को डिलीट कर दे तो बात अलग है, लेकिन एएनआई की द्वारा पोस्ट की हुई वीडियो आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से यही भीड़ अपने ही लोगों की तरफ पत्थर चला रही है। भाई, ये शक्तिमान थोड़ी ना है कि ये पत्थर चलाएगा तो इसकी जो 500-600 लोगों की भीड़ है वो 1000 किलोमीटर दूर जाके पत्थर गिरेगा। अबे पत्थर चलाओगे तो अपने ही लोगों पर गिरेगा, क्योंकि पीछे सारी भीड़ बहुसंख्यक समाज की तुम्हारी ही है। दोस्तों, इसी तरह से ये पहली बार नहीं है, ये भीड़, भारतीय जनता पार्टी की भीड़ खासकर इस काम के लिए जानी और पहचानी जाती है। ये प्रयोग है जो हमेशा कामयाब होता है। आइए आपको पुराना वीडियो दिखाता हूं जिसमें आप देखकर सारी कहानी समझ जाएंगे। ये देखिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जी हाँ, इन तमाम चीजों के बाद आप क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या ही समझेंगे। विश्व हिंदू परिषद के इस गुंडे को आप पहचानते होंगे, जो पुलिस और मुसलमानों को गाली बक रहा था गुजरात में और मारने की धमकी दे रहा था और गुजरात याद दिला रहा था मुसलमानों को। ये चीख रहा है, जिस प्रकार से भौंक रहा है, और आपने रजाग्राफी की रिपोर्ट को शेयर किया। इस वीडियो को ट्विटर पर आप लोगों ने, इसलिए कहता हूं, देखिए चीज समझिए, आपकी ताकत आप खुद नहीं समझ रहे हैं, सोशल मीडिया की ताकत आप खुद नहीं समझ रहे हैं। वो हमें कत्ल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो इतना शेयर हुआ, आपने आवाज उठाई, हमने आवाज उठाई, आपकी आवाज बने। अब आप देखिए, रोशन शाह नाम था इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ससुरा पुलिस को धमकी दे रहा था, मुसलमानों को गाली बक रहा था, इतना चिंघाड़ रहा था कि क्या ही कहना। इसलिए कहते हैं कानून से ऊपर कोई नहीं है। भले ही कानून से आज 2 लोग खेल रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए, आप जब बोलेंगे, आप जब शेयर करेंगे, आप आवाज उठाएंगे तो 10 में से 2 तो गिरफ्तार इनके भी होंगे। हमारे 10 होंगे तो इनके 10 में से 2 तो जरूर होंगे। अब दोस्तों, जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा था, बिहार में जो कुछ भी हुआ है, बिहार शरीफ में, ये प्रायोजित है। पूरी प्लानिंग इसके बीजेपी के द्वारा की गई होगी और उसके सबूत भी आ गए हैं, क्योंकि इन पूरे दंगों का फायदा एक पार्टी को सीधा सीधा मिल रहा है। आइए सबूत आपके सामने रख रहा हूं, और बिहार पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए,
ये बिहार शरीफ का बीजेपी का नेता है, एमएलए सुनील कुमार, बिहार शरीफ का। इस दंगे से 10 से 12 दिन पहले पूरी तरह से इवेंट रामनवमी के नाम पर कि हम कैसे इस रैली को आगे बढ़ाएंगे और कहां से लेके जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये सोशल मीडिया पर इसने डॉक्टर सुनील कुमार ने शेयर किया हुआ है। बिहार शरीफ के एमएलए, जी हां, सुनील कुमार जिनका नाम है, वो एड्रेस करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं कि बिहार शरीफ में कैसे हमने और क्या करना है रामनवमी के मौके पर। धर्म ध्वज फहराएंगे, हर घर अयोध्या बनाएंगे। जी हां, पोस्टर पे ये नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। धर्म ध्वज फहराएंगे, हर घर अयोध्या बनाएंगे। और इसके बाद ये देखिए दिनांक लिखा है 5 फरवरी को ये हुआ, और उसके बाद 2 दिन से आप देख रहे हैं कि बिहार शरीफ में क्या क्या हुआ है। तो सबूत आपके सामने रख चुका हूं, बिहार पुलिस के सामने सबूत रख चुका हूं। इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि धर्म ध्वज फहराएंगे, जी हां, जिसके बाद मुसलमानों के घरों और मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर इन्होंने ध्वज फहराया है अपना, और पूरी प्लानिंग से यह काम किया गया है, इन तस्वीरों से लग रहा है। तो बस इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए। अब मैं आपको दोगला समाज और दोगले लोग दिखाता हूं। कमाल की बात यह है कि सारी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन सबके सब अंधे हैं। ये देखिए, दिल्ली मेट्रो के अंदर हिंदू भीड़ ने धार्मिक भजन गाया, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। दिल्ली मेट्रो में युवाओं ने कुछ इस तरह से जय श्री राम को याद किया। अच्छी बात है, इसमें किसी मुसलमान ने न विरोध किया न विरोध करेगा। जरा पहले यह वीडियो देखिए। दोस्तों, देखा, सुना, समझा। अब जरा सोचिए, यही भीड़ जो उछल रही है, अगर इन्हीं भीड़ में कोई कोने में खड़ा होकर इसी मेट्रो में एक अकेला, मैं 2 मुसलमानों की भी नहीं बात कर रहा, एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा होगा ना, तो ये पूरी भीड़ दहल जाएगी, जमीन फट जाएगी। भाई साहब, जिहाद चल रहा है, पता नहीं क्या, और तुरंत उस मुसलमान को ढूंढकर गिरफ्तार करके यूएपीए लगा दिया जाएगा। देखिए क्या खेल चल रहा है। और पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ 30 दिन के नमाजी हैं। ये अभी रमजान खत्म होगा, लिख के ले लीजिए। जो आज मस्जिदें माशाल्लाह भरी हुई हैं, ये मस्जिदों में सिर्फ 2 से 3 सफ रह जाएगी। आज जो बहुत अल्लाह वाले बने हुए हैं, आज हम 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, और 24 घंटे सर पर टोपी लगी हुई है। लाओ बे टोपी, लाओ मेरी भी लाओ। हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ, शाबाश। हाँ ये, जब बात बहुत बढ़िया। 24 घंटे टोपी सर पे लगी हुई है। अरे यार, क्यों नमाजी लग रहे हो? तो क्या नमाजी हमें सिर्फ और सिर्फ रमजान में ही होना था क्या? अपनी मस्जिदों को क्या सिर्फ रमजान में ही भरना था क्या? क्या अल्लाह ने हमको बोला है रमजान में नमाज पढ़ो, उसके बाद नहीं पढ़ो? दोस्तों, ये इसीलिए तो हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी मस्जिदों को तन्हा और अकेला छोड़ देते हैं बाकी 11 महीने। कई तो ऐसे मुसलमानों को जानता हूं जो सिर्फ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। तो जिन मस्जिदों से, जिस अल्लाह के घर से 11 महीने हम ताल्लुक नहीं रखते, वो तो काफिरों को चुभेगी भाई। उधर एक चीज पर आपका फोकस नहीं है, भगवा लव ट्रैप। इस तस्वीर को देखिए और पूरी वारदात सुनिए। आज जिन लड़कियों को आप हिजाब में देख के कहते हैं कि बड़ी अल्लाह वाली है, अल्लाह की कसम, इन पर्दे वालियों ने जो कांड किए हैं, शायद ही कोई बेपर्दा लड़की करे। मेरे दोस्तों, मैं पर्दा और हिजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मुसलमान लड़कियां, कुछ मुसलमान खासकर लड़कियां हैं जो हिजाब को ही बदनाम करे डाल रही हैं। बाराबंकी का मामला है। मंतशा, कहानी सुनिए। मंतशा के घर अशोक ट्यूशन पढ़ाने आते थे। अशोक के 3 बच्चे हैं, वो अशोक 3 बच्चों का बाप है। उसने नाबालिग मंतशा को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और तो और इतना फंसाया कि मंतशा को पता था मेरे सर के 3 बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन इसके बावजूद इनका बाहर घूमना फिरना हुआ। मंतशा के अड़ोस पड़ोस वालों ने देखा और मंतशा के बाप को बताया। मंतशा का बाप उल्टा उन्हीं से लग गया, अपनी परी पर भरोसा था उसे, इतना ज्यादा भरोसा था आंख बंद करके बिटिया पर, उफ क्या ही कहना। और पापा की परी हिजाब पहन के
चौतरफा उड़ रही थी अपने उस अशोक के साथ, बुढ़े के साथ। अब सुनिए क्या हुआ। बीच में मोहब्बत ने ऐसा उफान मारा कि मंतशा उस अधेड़ उम्र के साथ, शादीशुदा आदमी के साथ फरार हो गई, लेकिन नाबालिग थी। जैसे तैसे बाप पकड़ कर ले आया, घर पर थोड़ा सा नजर रखी, लेकिन उसके बाद मंतशा जो अभी निब्बी थी, ठीक से बड़ी भी नहीं हुई थी, 18 साल जैसे ही हुई, अशोक के साथ वो फुर हो गई। और करिए भरोसा, कह रहा हूं कि भाई दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। अब इसमें माँ बाप की तो है ही गलती, लेकिन आप देखिए मुसलमान लड़कियां किस लेवल पर गिर चुकी हैं आज। बिल्कुल, और मैं फिर से कह रहा हूं, इसको रोकने का तरीका यही है। आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, इंस्टीट्यूट में हो, जॉब में हो, जब आपको दिखे कि आप कोई लड़की, आप खुद महिला हैं अगर, और आप देख रही हैं कि मेरे मजहब की लड़की किसी गैर मजहब के साथ है, तुरंत या तो उसके घर वालों को बताइए। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, सवाब है भाई। हालात बड़े बुरे हैं, और जिनको लग रहा है मेरा राहुल ऐसा नहीं है, इस्लाम से बहुत प्यार करता है, तो इस्लाम से बहुत प्यार करता है तो नमाज पढ़ाओगी क्या उसे? इस्लाम कबूल? अबे भाई, वो इस्लाम कबूल भी कर लेंगे तो यहां से नहीं करेंगे। तुम्हारे जिस्म को नोच और खेल रहे हैं। वहां वाजिब कर दिया गया है, मुसलमान लड़कियों के साथ खेलोगे तो पैसा मिलेगा, और शादीशुदा हो तो दूसरी शादी भी अलाउ कर दी गई कि मुसलमान लड़कियों से करो। ये खेल तुमको समझ में नहीं आ रहा। घोषणा है, और यह घोषणा है जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। मुसलमान लड़कों में तुम्हें सारी कमी नजर आ रही है, और वहां जो है जिनके यहां नजिस, पाकीज़गी, हराम, हलाल का कोई मतलब नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां तुम्हें मजा आ रहा है। बहरहाल, अभी भी अगर किसी राहुल राजन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है और तुम्हारा बाबू ऐसा नहीं है, तो आओ तुम्हारे हवस का भूत, तुम्हारे प्यार का भूत उतारता हूं। यह तस्वीर देखिएगा, ब्लर कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, तस्वीर में दिखा नहीं सकता, लेकिन अखबार की कटिंग है। मामला उत्तर प्रदेश के शामली का है। जिस अंशु कुमार के लिए नईमा ने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने परिवारजनों को, खानदान को, मजहब को, दीन को, इस्लाम को, सारे रस्म रिवाज को छोड़ा, उसी अंशु कुमार ने, जिससे इस नईमा ने शादी की, शादी करने से पहले धर्म परिवर्तन करवाया, जो नईमा ईशा बन गई, उस नईमा यानी उर्फ ईशा को अंशु कुमार ने कत्ल कर दिया और मार कर कुएं में फेंक दिया, और कुएं में फेंकने से पहले मुंह को पत्थर से कुचल दिया और उसकी लाश पर नमक छिड़क दिया। पूरी तस्वीरें मेरे पास हैं, लेकिन विचलित हो जाएंगे, सह नहीं पाएंगे। बहरहाल गिरफ्तार हो चुका है, वो अपने इस गुनाह को कबूल कर चुका है, लेकिन वो बहुत जल्द बाहर भी आ जाएगा, उसको माला पहनाया जाएगा, क्योंकि जो उसको सिखाया गया था करने के लिए वो उसने कर दिया है। अभी भी संभल जाओ, सुधर जाओ, रुक जाओ। मुसलमान लड़के नाकारा होंगे, नालायक होंगे, तुम्हारी नजर में बुरे भी होंगे, लेकिन कम से कम अपने तो होंगे, अपने मजहब के होंगे, अल्लाह वाले तो होंगे। ये मत सोचो कि वहां एक, यहाँ मुसलमान तो 3-3, अरे कहाँ 3, यहाँ एक किसी से नहीं संभलती। एक संभल जाए बहुत बड़ी बात होती है, 3 तो बहुत दूर की बात है। तलाक का तो मतलब ही नहीं। महिलाओं को इतनी ताकत दी गई है कानून में कि ऐरा गैरा कोई भी, चाहे कुरैशी हो, चाहे पठान हो, चाहे मलिक हो, कोई भी मुसलमान जात का हो, तलाक दे नहीं सकता इतनी आसानी से। तो इतनी घबराहट किस बात की, किस बात की भाई साहब? बड़ी ये लड़कियों की ही वजह से आप ये देखिए भविष्य हमारा खतरे में है। भाई हमें जनने वाली महिलाएं तो होती हैं, एक लड़की अगर सही हो तो पूरी नस्ल सुधर सकती है, वही एक लड़की गलत हो जाए पूरी नस्ल बिगड़ जाती है। मेरी बात से सहमत हो? नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।